देश भर में औरंगजेब को लेकर एक नया विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर महाराष्ट्र में इन दिनों मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को लेकर बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। हिंदूवादी संगठन छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस मांग को महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने भी हवा दे दी है। शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर पुणे में उनके जन्मस्थान शिवनेरी किले में राणे ने कहा, सरकार अपना काम करेगी, हिंदुत्व संगठनों को अपना काम करना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तब हम एक दूसरे से बैठकर बात नहीं कर रहे थे। हमारे कारसेवकों ने वही किया जो उचित था। विवादित बयान के लिए मशहूर नीतीश राणे ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण दिन है। एक मंत्री के तौर पर मैं खुलकर कितना कुछ कह सकता हूं, इसकी सीमाएं हैं, लेकिन आप सभी मेरे विचार जानते हैं। मैं आज मंत्री हूं, कल शायद ना रहूं, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक मैं हिंदू ही रहूंगा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में सरकारी कार्यालयों पर अपना विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपे। इन्होंने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में वह छत्रपति संभाजी नगर जिले में मार्च करेगी और कब्र को ध्वस्त कर देगी। एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि हमें लगातार इस बात पर जोर देना चाहिए कि शिवाजी महाराज हिंदुवादी स्वराज के संस्थापक थे। इस पहचान को बार बार दोहराया जाना चाहिए ताकि कुछ समूहों द्वारा उन्हें धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में पेश किए जाने के प्रयासों को शिवाजी महाराज के सच्चे भक्तों के रूप में विफल किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की सेना में कभी मुस्लिम सैनिक नहीं थे और ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर औरंगजेब और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को लेकर जो यहाँ विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और औरंगजेब की कब्र को लेकर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के साथ तमाम अन्य राज्यों में भी यहाँ एक बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।